वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो ये आपका मिनी मॉक है, मेनली बेस्ड है ये आपका रेलवे, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी और एसएससी आपका एग्ज़ाम्स के लिए और स्टेट लेवल पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये मिनी मॉक आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो आइए देखते हैं। सो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेक इन इंडिया लोगो। द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट? लॉयन मेड ऑफ कॉक्स, ईगल मेड ऑफ स्टील, चक्र मेड ऑफ कॉटन, टाइगर मेड ऑफ खादी। तो मेक इन इंडिया जो लोगो है वो किससे बना है? लॉयन कॉक से बना है, ईगल मेड ऑफ स्टील से बना है, चक्र मेड ऑफ कॉटन से बना है, टाइगर मेड ऑफ खादी से बना है। सो आपका मेक इन इंडिया लोगो में क्या होता है? लॉयन होता है जो कि मेड अप ऑफ कॉक से बना है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड फॉर? हिमाचल इंडियन लॉयंस, हरियाणा इंडस लीग, हॉकी इंडियन लीग, हैदराबाद इंडियन लीग। तो भारतीय खेल में HIL का क्या अर्थ है? हिमाचल इंडियन लायंस, हरियाणा इंडियन लीग, हॉकी इंडियन लीग, हैदराबाद इंडियन लीग। तो HIL का फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट्स में, इंडियन स्पोर्ट्स में, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हॉकी इंडियन लीग। नेक्स्ट, मालगुडी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच इंडियन राइटर? शंकर नाग, RK लक्ष्मण, RK नारायण, गिरीश कर्नाड। तो मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? शंकर नाग, RK लक्ष्मण, RK नारायण, गिरीश कर्नाड। तो आपका मालगुडी डेज किससे है? आप सबको मालूम होना चाहिए। मालगुडी डेज हमारे जो फेमस राइटर, स्टोरी राइटर हैं, कौन है वो? RK नारायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जो कि 1943 में ये निकली थी। फिर आपका आता है नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947? मॉर्निंग, मिड इवनिंग, मिडनाइट, नून। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने किस समय स्वतंत्रता प्राप्त की? मॉर्निंग, मिड इवनिंग, मिडनाइट, दोपहर। तो हमारा 15 अगस्त 1947 में हुआ था, और किस टाइम पे हुआ था? वो हमारा मिडनाइट पे हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, एट मिडनाइट। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज WLAN स्टैंड फॉर? तो WLAN का फुल फॉर्म क्या होगा आपसे पूछ रहा है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, WLAN। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, बाई कैरेमल लेजिस्लेचर मीन। मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि दो सदनीय विधान मंडल का अर्थ क्या है? लेजिस्लेटर आर डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट असेंबलीज, लेजिस्लेचर आर ग्रुप्ड एज 1 असेंबली, लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबलीज, लेजिस्लेटर आर डिवाइडेड इनटू 8 सेपरेट असेंबली। तो द्विविध सदनीय विधान मंडल का क्या अर्थ हो गया? विधायकों को 4 अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है, या एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है, या विधायकों को 8 अलग अलग विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है। तो बाई कैरेमल से ही आपको समझ में आ रहा है कि लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मोस्ट अबेंडेंट कंबस्टाइल नेचुरल गैस? प्रोपेन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। सो सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन आपका मोस्ट अबेंडेंट कंबस्टाइल नेचुरल गैस है। नेक्स्ट है फिर आपका ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? डल लेक, थोल लेक, पुष्कर लेक, वुल्लूर लेक। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? थल झील, थोल झील, पुष्कर झील, वुल्लूर झील। सो सबसे मीठे पानी की झील हो गई आपकी ऑप्शन डे, वुल्लूर झील।
और कमेंट में हमें बताइएगा कि सबसे खारे पानी की जो झील है वो भारत में कहाँ है। इसका आंसर हमें कमेंट में आप बताइएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर। उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। प्रसिद्ध ऊंट व्यापार कार्यक्रम इस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है। उदयपुर मेले का है, थार मेले का है, कुंभ मेले का है या पुष्कर मेले का है। तो ऊंट व्यापार प्रसिद्ध मेला कहाँ का है? ये राजस्थान का पुष्कर मेले का है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, पुष्कर मेला। नेक्स्ट ये देखिए, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, रेलवे चाहे एसएससी हो चाहे पुलिस के स्टेट लेवल का हो। द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? प्लेटिनम, टाइटेनियम, टंगस्टन, एंटीमोनी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। टंगस्टन से आपका बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है। नेक्स्ट है आपका एंड्रोमेडा इज अ गैलेक्सी नेबरिंग द मिल्की वे प्लैनेट, नेम ऑफ अ ब्लैक होल, कॉमेट। तो एंड्रोमेडा क्या है? आकाशगंगा पड़ोसी मिल्की का जो हमारा जो मिल्की वे है उसका आकाशगंगा का है नेबर है, या ग्रह है, एक ब्लैक होल का नाम है, या कॉमेट है। सो आपका एंड्रोमेडा जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे उसका पड़ोसी गैलेक्सी को ही एंड्रोमेडा कहा जाता है। तो वो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कोटेशन है, इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। ये किसने कहा? गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, बैराक ओबामा, दलाई लामा। ये किसने कहा है? सहिष्णुता के अभ्यास से किसी का दुश्मन सबसे अच्छा शिक्षक है। गौतम बुद्ध ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, बैराक ओबामा ने कहा है, दलाई लामा ने कहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दलाई लामा ने ये कहा है। नेक्स्ट है ये देखिए, इन विच सेंचुरी डिड पोर्तुगीज मर्चेंट फर्स्ट लैंड इन गोवा। तो जो पुर्तगल्स थे गोवा में, पुर्तगाल व्यापारी थे, उन्होंने गोवा में पहली शताब्दी में किस भूमि पर कब्जा किया था? मतलब किस शताब्दी में कब्जा किया था? वो कब आए थे? पुर्तगल्स जो थे मर्चेंट व्यापारी, जो पुर्तगल्स व्यापारी थे वो गोवा में कब आए? किस सेंचुरी में? 14वीं में, 15वीं में, 16वीं में या 17वीं में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 16वीं शताब्दी में वो आए थे पुर्तगल्स। नेक्स्ट है आपका ये एक देखिए केमिकल नेम है, व्हाट इज C6H6। ये आपको बताना है ये किसका केमिकल नेम है। C6H6 क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजीन या टोलिन। तो ये आपका C6H6 होता है बेंजीन। जैसे आपको मालूम होना चाहिए ये बेंजीन का है स्ट्रक्चर, कभी कभी आपसे पूछ देता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजीन का C6H6 होता है। फिर व्हाट इज ओनियोरोलॉजी द स्टडी ऑफ। तो जो ये आपको पूछ रहा है कि ओरियनोलॉजी का मतलब किसके बारे में इसको हम लोग स्टडी करते हैं? गॉड्स, ड्रीम्स, स्लीप या कलर। तो हम लोग करते हैं ओरियनोलॉजी मीन्स आपका होता है जो हम लोग ड्रीम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो लोग करते हैं उनको हम लोग उसको कहते हैं ओरियनोलॉजी। ड्रीम्स की स्टडी को हम लोग ओरियनोलॉजी कहते हैं एक वर्ड में। फिर आपका आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, विच वॉज द होस्ट सिटी ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896? एथेंस, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम। तो 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर कौन सा था? एथेंस है आपका, पेरिस है, लंदन है या एम्स्टर्डम है? तो आपका सबसे पहला फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक हुआ था 1869 में, ऑप्शन ए एथेंस में। नेक्स्ट आपका आ रहा है, व्हाट इज इंडियाज फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्टेड बाय अनंत पाई कॉल्ट? राज कॉमिक, अमर चित्रकथा, टिंकल,
चंदा मामा। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध कॉमिक श्रृंखला क्या है? राज कॉमिक है, अमर चित्र कथा है, टिंकल है या चंदा मामा है? सो आपका हो गया, जैसे कि आपको मालूम है, अनंत पाई जी की फेमस कॉमिक सीरीज़ है अमर चित्र कथा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।